दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। शादी ना करवावे, शादी ना करवावे, शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। तन पिता तेरो समझाई तू हट कर राखो बाई। तन पिता तेरो समझाई तू हट कर राखो बाई। मेरे बात समझ नहीं आई है मन दिन दिन फिकर सतावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। शादी ना करवावे, शादी ना करवावे, शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। ओ मेरे फिक्री खो गया ऐसा तू बरसाती है कैसा। मेरे फिक्री खो गया ऐसा तू बरसाती है कैसा। राजा काया में संदेशा है तू पट पट के नट जावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। शादी ना करवावे, शादी ना करवावे, शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। इंद्र सरीसा आया वह तेरे मन ना भाया। ओ राजा इंद्र सरीसा आया वह तेरे मन ना भाया। उसे क्यों ना पति बनाया ये तू इंद्राणी कहलावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। शादी ना करवावे, शादी ना करवावे, शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे। पिता भरम मिटा दू थारा नली राजा पति हमारा। ओ पिता भरम मिटा दू थारा नली राजा पति हमारा। थे ब्यावी रचा जो मारा रे यूं गोपी राम खत गावे। दमयंती सही बता दे क्यों शादी ना करवावे।
सुनो दमयंती कहने लगी, पिताजी आप चिंता नहीं कीजिए, मैं राजा नल को पति मान चुकी हूं, राजा नल के साथ में मेरी शादी कर दीजिए। राजा भीमसेन दमयंती की शादी की तैयारी करने लगा। लिख लिख करके पत्रिका चौथरफा भेज दी और लगन पत्रिका लिख करके राजा नल को भिजवा दी। सजनों, उधर कामदेव, इंद्र, अग्नि, वरुण को मालूम हुआ कि दमयंती की शादी राजा नल के साथ में हो रही है, तो चारों देवताओं ने विचार कर लिया कि इस टाइम में दमयंती का पतिव्रत धर्म देखना है। तो उधर से चारों देवता विचार करके चलते हैं और उधर भीमसेन अपने राजमहलों में दमयंती की शादी की तैयारी करता है। सोच समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी रह पारी थकी महनु मंगल गाया और ही खुशी रह पारी थकी महनु मंगल गाया। समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी रह पारी थकी महनु मंगल गाया और ही खुशी रह पारी थकी महनु मंगल गाया। नगारा सनाई शादी की तैयारी कीनी, नौकर भेज दिया चौतरफा ब्याह की चिट्ठी दीनी, नौकर भेज दिया रे चौतरफा ब्याह की चिट्ठी दीनी। हरि बड़ा बड़ा राजा महाराजा भीमसेन आया और ही खुशी अपार थकी महनु मंगल गाया। सोच समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी रह पार थकी महनु मंगल गाया और ही खुशी रह पार थकी महनु मंगल गाया। मृत्युलोक और देवलोक तक ब्याह की चर्चा फैली, वरुण कामदेव अग्नि रे इंद्र आया सबसे पहली, वरुण कामदेव अग्नि रे इंद्र आया सबसे पहली। देव शक्ति से चारों लड़रा जाका रूप बनाया और ही खुशी अपार थकी महनु मंगल गाया और ही खुशी रह पार थकी महनु मंगल गाया। सोच समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी अपार थकी महनु मंगल गाया और ही खुशी अपार थकी महनु मंगल गाया। धूमधाम शादी की हो रही भीमसेन के द्वारे, दमयंती को ब्याह
दमयंती को ब्याने को नड़ी राजा वहां पधारे। सभा बीच में बैठ जाए जनता को शीश झुकाया और ही खुशी अपर थकी महलों में मंगल गाया और ही खुशी अपर थकी महलों में मंगल गाया। सोच समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी अपार थकी महलों में मंगल गाया। पांच बैठे थे नल राजा सब सभा देख चकराई। गोपी राम के दमयंती जब माला लेकर आई। गोपी राम के दमयंती जब माला लेकर आई। अरे असली नल के माला डाल दी देव क्रोध में आया और ही खुशी अपार थकी महलों में मंगल गाया और ही खुशी अपार थकी महलों में मंगल गाया। सोच समझ कर भीमसेन बाई को ब्याह रचाया और ही खुशी अपार थकी महलों में मंगल गाया और ही खुशी अपार थकी महलों में मंगल गाया। तो सजनों, चारों देवताओं ने देव शक्ति से राजा नल का रूप धारण कर लिया और बीच में राजा नल बैठे थे। उसके पास में जाकर के चारों देवता बैठ गए। सब सभा आश्चर्य में हो गई कि दमयंती की शादी करने के लिए एक राजा नल आया था और चार कहां से आ गए। सजनों, आश्चर्य में होकर के सब राजा महाराजाओं ने सलाह मिला ली कि शादी न करके स्वयंवर कर दिया जाए। सजनों, दमयंती जब हाथ में माला लेकर के आई, आगे आकर के देखते तो पांच राजा नल बैठे थे। दमयंती भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान मैं पतिव्रता हूं, मैंने प्रण किया था कि मैं शादी कराऊं तो राजा नल के साथ में कराऊं। मुझे क्या मालूम है कि इसमें राजा नल कौन है। सजनों, दमयंती दुर्गा की पूजा किया करती थी। वो दुर्गा मैया को सुमरती है। दुर्गा मैया आकाशवाणी से उसे कहती है कि दमयंती तू इनमें परीक्षा कर ले। इंसान की छाया हुआ करती है, देवता की छाया नहीं हुआ करती है। इंसान का शादी के टाइम में हृदय धड़कता है, देवता का नहीं धड़कता है। इंसान का हृदय धड़कने से उसके तन में पसीना आ जाता है, देवता के पसीना नहीं आया करता है। तू इनमें से परीक्षा कर ले कि राजा नल असली कौन है, नकली कौन है। दमयंती उनके पास में जाकर के कहने लगी, तुम थोड़े थोड़े पीछे हटो। हृदय के ऊपर हाथ लगा करके दमयंती उन पांचों को पीछे हटाती है। असली राजा नल के हृदय के ऊपर जब हाथ धरा तो राजा नल का हृदय धड़क रहा था। दमयंती पिछाड़ गई कि असली राजा नल यही है। असली राजा नल के गले में दमयंती ने माला डाल दी। चारों देवताओं का अपमान हो गया। राजा महाराजाओं के बीच में चारों देवता क्रोध में होकर के कहने लगे, दमयंती तेरा पतिव्रत धर्म देखना है। चारों देवता नाराज होकर के वहां से देवलोक में चले गए। उधर राजा नल दमयंती के साथ में शादी करके अपने नगर में चला गया। सजनों, थोड़ा समय निकल जाने के बाद में चारों देवता हाथ में पासा लेकर के राजा नल के पास में गए और जाकर के कहने लगे, महाराज हम आपके साथ में पासा का खेल खेलने के लिए आए हैं। राजा ने हाँ कर ली। देवता कहने लगे, महाराज हमारी एक शर्त है, अगर हम हार जाएंगे तो देवलोक का राज और हमारी जितनी भी शक्ति है आपको दे दी जाएगी। अगर आप हार जाओगे तो आपका राजपाट सब ले लिया जाएगा और आपके तन के ऊपर वस्त्र भी नहीं छोड़े जाएंगे। सजनों, राजा ने हाँ कर ली। देवताओं ने देव शक्ति से पासे डाले। राजा नल उस खेल में हार गया। इंद्र ने राजा नल का राजपाट सब छीन लिया और राजा नल के शरीर के ऊपर से
वस्त्र भी उतार लिए। अब दमयंती के शरीर से साड़ी उतारने लगा। कामदेव कहने लगा, इंद्र दमयंती के शरीर के ऊपर से साड़ी मत उतार, पता नहीं हो सकती है ये पतिव्रता है, अगर अपने को श्राप दे देगी तो अपना देवलोक नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इंद्र ने दमयंती के शरीर के ऊपर साड़ी छोड़ दी। अब इंद्र कहने लगा, अपने राजमहल छोड़ करके यहां से वनवास में चले जाओ। सजनों, राजा नल को विचार उठता है कि भगवान, मैं जिस प्रजा का राजा था उस प्रजा के बीच में आज नग्न कैसे चलूं। ये सोच करके राजा नल भगवान से क्या प्रार्थना करने लगता है। मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में। एक पल में वो प्रभु एक पल में, एक पल में प्रभु एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में। ओ एक पल में वो प्रभु एक पल में, एक पल में प्रभु एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में। इंद्र कामदेव चले आया, इंद्र कामदेव चले आया, कपट बरा पासा फिकवाया, कपट बरार पासा फिकवाया, धोखा देकर मुझे हराया, धोखा देकर मुझे हराया, मारो नंगो की ओर शरीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में। एक पल में प्रभु एक पल में, एक पल में प्रभु एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में। देखेंगे सारा नर नारी, देखेंगे सारा नर नारी, मुझको लजाया वे भारी, मुझको लजाया वे भारी, इज्जत आज जाएगी सारी, इज्जत आज जाएगी सारी, मैं कैसे धर लूं धीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में। पल में, एक पल में प्रभु एक पल में, मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में। जाऊं महल छोड़ कर वन में, जाऊं महल छोड़ कर वन में, कपड़ा कोन्या मेरा तन में, कपड़ा कोन्या मेरा तन में, रानी दया बिचारो मन में, रानी दया बिचारो मन में, तू अध उड़ा दे चीर प्रभु जी एक पल में, मारो पलट
दियो तकदीर प्रभु जी एक पल में मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में। राजा रानी बन को जावे राजा रानी बन को जावे सब नर नारी रुदन मचावे सब नर नारी रुदन मचावे गोपी राम तन टेरी लगावे गोपी राम तन टेर लगावे मारी साय करो रे रघुवीर प्रभु जी एक पल में मारो पलट दियो रे तकदीर प्रभु जी एक पल में। तकदीर प्रभु जी एक पल में। राजा इंद्र अपने रथ में राजा और रानी को रथ में बिठा करके जिस जंगल को राजा और रानी नहीं जानते थे उस जंगल में ले जाकर के इंद्र राजा रानी को छोड़ करके आ जाता है। सारे दिन भर राजा और रानी जंगल में घूमते रहे। जब सांझ हुई राजा और रानी एक पेड़ के नीचे जाकर के सो गए। ऊपर से जब आधी रात आई रानी राजा से कहने लगी पतिदेव मुझे बहुत प्यारी प्यास लगी है मेरे लिए पानी लाओ। राजा कहने लगा रानी इस बियाबान जंगल में अर्धरात्रि में मैं पानी कहां से लाऊंगा सो जा थोड़ा उजाला होने दे। रानी कहने लगी नहीं पतिदेव जल के बिना मेरे प्राण पखेर उड़ने वाले हो रहे हैं आप मेरे लिए कहीं से जल लाओ। तो राजा को दया गई उधर रानी को मूर्छा गई रानी बेचैन होकर गिर गई। राजा आधी साड़ी काट करके रानी को सूती पेड़ के नीचे छोड़कर रानी के लिए जल लाने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी दूर आगे चला दो तीतर के बच्चे चींची करते फिर रहे थे। राजा सोचने लगा कि सांझ को अपनी माँ से बिछुड़ गए अगर सुबह तक इनको इनकी माँ नहीं मिलेगी तो चींची कर खत्म हो जाएंगे। सजनों राजा नल को दया आई दोनों तीतर के बच्चों को उठा करके अपने झोली में रख लिए। अब थोड़ी दूर आगे चला उधर देवता प्रकोप में होकर राजा की परीक्षा करने लगे। एक झाड़ी में अग्नि जलने लगी। अग्नि को देख करके राजा सोचने लगा कि इस अग्नि के पास में जल जरूर मिलेगा अगर जल नहीं मिलेगा तो कोई इंसान मिलेगा उससे मैं जल की खोज पूछूंगा। तो राजा जूही झाड़ी के पास में जाता है तो एक जिंदा नागराज उस झाड़ी में जलने के लिए चढ़ा। राजा उसे देखकर सोचने लगा कि एक मेरे आंखों देखते एक जिंदा सर्प झाड़ी में चढ़कर अग्नि में जल जाएगा तो बहुत भारी पाप हो जाएगा। इतना सोच करके राजा नागराज के प्राण बचाने के लिए दोनों हाथ झोली से हटा लिए और नागराज को पकड़ने लगा। सजनों झोली के हाथ हटते ही दोनों तीतर के बच्चे अग्नि में गिर गए। उधर से नागराज क्रोध में आकर कहने लगा नीच हत्यारे पापी हट जा मेरे हाथ मत लगा। राजा नल कहने लगा महाराज मैं आपका भला कर रहा हूं आपकी जान बचा रहा हूं आप मुझे नीच हत्यारा पापी बता रहे हैं। अरे सोच तू हम मेरी एक की जान बचा रहा है और नीचे देख दो की जान चली गई। सजनों नागराज क्रोध में होकर राजा नल के जहर की फूंक मार देता है। जहर से राजा नल का पूरा शरीर नीला हो गया। अब राजा नल जो ही तीतर के बच्चों की तरफ देखता है तो दोनों बच्चे तड़फड़ा रहे थे। राजा नल उन्हें देखकर सोचने लगा हे भगवान मेरे हाथ से बहुत भारी पाप हो गया इस पाप से छुटकारा मैं कब तक पाऊंगा और संसार में मेरे को दयावान कहा करते थे मैं उस मेरी नगरी में कभी वापस जाऊंगा तो कैसे मुंह जाकर के दिखाऊंगा। ये सोच करके राजा अपनी आत्महत्या करने की सोच लेता है और आंख मूंद करके अग्नि में गिरने लगता है। सजनों वो देवताओं की माया थी। दोनों तीतर के बच्चे हे भगवान तेरी कुदरत क्या है ऐसा शब्द कहते हुए दोनों तीतर के बच्चे उठ गए। राजा की आंख खुली देखने लगा तो न तीतर के बच्चे दिखाई दिए और न नागराज दिखाई दिया।
सजनों राजा नल सोचने लगा, भगवान ये क्या दृश्य हुआ। ऐसा सोचकर राजा नल वहां से चला और जल की खोज लगाने लगा। उधर बेचैन हुई रानी को पेड़ के नीचे छोड़कर आया था। रानी पेड़ के नीचे बेचैन हुई पड़ी थी। एक बहुत भारी अजगर आई और रानी को खाने के लिए तैयार हुई। क्रोध में आकर अजगर फुंकारने लगी। रानी अजगर को देख करके घबरा उठी। उधर से एक शिकारी तीर कमान लेकर जा रहा था। दमयंती के पास में आया, आकर के देखने लगा तो अजगर खाने को तैयार हो रही। शिकारी ने तीर मारकर अजगर को खत्म कर दी और दमयंती से पूछने लगा, तू कौन है जो कि इस बियाबान जंगल में अर्धरात्रि में अकेली इस पेड़ के नीचे पड़ी है। दमयंती कहने लगी, मैं राजा नल की रानी दमयंती हूं। शिकारी बोला, क्यों राजा नल की रानी दमयंती बनती है? उठ खड़ी हो, मेरी साथ चल, झोंपड़ी में आराम से रहना, मैं तुझे प्यार प्रेम से रखूंगा। सजनों इतना सुनते ही रानी दमयंती को क्रोध आया और उठ खड़ी हुई। दमयंती का तेज क्रोध से और भी बढ़ गया था। दमयंती के तेज और चेहरे की चमक को देख करके शिकारी को मूर्छा आ गई और नीचे गिर पड़ा। दमयंती वहां से भाग चली और हाय प्राणपति करती हुई बियाबान जंगल में पति को ढूंढने लगी। सजनों उधर देवताओं का प्रकोप था। प्रकोप में आकर देवता दमयंती की परीक्षा करने लगे। सजनों दमयंती हाय प्राणपति करती हुई पति को ढूंढने लगी और जब पति उसे नहीं मिला तो दमयंती बियाबान जंगल के अंदर विलाप करने लग जाती है कि हे प्राणपति, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया पूर्व जन्म में जो कि तुम्हें मुझे सूती जंगल में छोड़कर चले गए। इतना करते करते सजनों दमयंती बार बार जंगल में चक्कर लगाती है, परंतु राजा नल का कहीं खोज नहीं पाता है। उधर से देवता प्रकोप होकर दमयंती की परीक्षा करने लग जाते हैं। आकाश में घनघोर घटा छाई, भयंकर तूफान आने लगा, बादल गर्जना करने लगे, बिजली चमकने लगी, जंगल के वृक्ष और कांटेदार झाड़ियां इधर उधर झुकने लगे, शेर भालू चीते इधर उधर दौड़ने लगे, परंतु दमयंती की सुरती पति के चरणों में लग रही थी। दमयंती हाय प्राणपति करती हुई जा रही थी। सजनों जब प्राणपति उसे नजर नहीं आते तो दमयंती हाय पति करती हुई विलाप करने लगती है।